कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यानस्थ विराजमान थे। पार्वती माता उनके समीप बैठी थी। हिमालय की शीतल वायु बह रही थी। पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, नाथ, पृथ्वी पर जो अजमल जी नाम से विख्यात हुए, उनके पूर्व जन्म की कथा क्या है? महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, यह कथा द्वापर युग की है। ध्यान से सुनो। द्वापर युग उदुम्ब गांव। द्वापर युग में उदुम्ब नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मंग नाम का एक भील युवक रहता था। मंग निर्धन था, पर मेहनती और ईमानदार था। वह गांव का गोधन लेकर प्रतिदिन जंगल में चराने जाता। गौसराई के बदले जो थोड़ा बहुत द्रव्य मिलता, उसी से वह अपना जीवन यापन करता था। अद्भुत श्वेत गाय। एक दिन गोधन में एक अनोखी गाय आकर मिली। उसका रंग पूर्णतः श्वेत था। एक सींग सोने का और पैरों में चांदी की झंकार वाली झांझर थी। वह गाय प्रतिदिन गोधन के साथ जंगल में चरती, पर संध्या होते ही गोधन से अलग होकर गब्बर पर्वत की ओर चली जाती। यह घटना रोज रोज होने लगी। मंग का निश्चय। एक दिन मंग ने मन में विचार किया, यह गाय अवश्य किसी की है। मैं इसके पीछे जाकर मालिक से अपनी सराई ले आऊं। अगले दिन वह गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। गब्बरगढ़ में मां का दर्शन। गाय मंग को गब्बरगढ़ ले गई। वहां साक्षात मां अंबाजी विराजमान थी। मां ने मंग से कहा, वत्स, तू निष्कपट भाव से सेवा करता है, सराई के बदले। मां अंबाजी ने उसे सुपड़ा भर जौ प्रदान किए। वैराग्य की परीक्षा जौ देखकर मंग निराश हो गया। उसने सोचा, इतनी सेवा के बदले बस यही। मन में कोई लोभ नहीं था, केवल विरक्ति थी। उसने जौ को सादर में बांधकर मार्ग में ही बिखेर दिए और चुपचाप अपने घर आकर सो गया। महादेव का वरदान। रात्रि में महादेव प्रकट हुए और बोले, जिसने फल को ठुकराया वही सच्चा तपस्वी है। महादेव ने वरदान दिया, हे मंग, अगले जन्म में तू महान भक्त के रूप में जन्म लेगा। तेरी तपस्या युगों तक स्मरण की जाएगी। कैलाश पर कथा का अंत। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, वही मंग आगे चलकर अजमल जी कहलाया। पार्वती माता ने नमन किया।